नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो घड़ी आ गई है जिसका आपको था इंतजार, है ना। और आज है आपका 21 नवंबर और आज ही आपका आना था उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का रिजल्ट, जो कि रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है। और यहां पर देखना है हम लोगों को कि क्या आपकी कट ऑफ गई है ना। जनरल कैटेगरी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा गई है, बाकी सारी कट ऑफ नॉर्मल जैसी थी वैसी है। 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को जो पेपर हुआ था कुल 10 पालियों में। आप देखिए यहां पर हम लोग आते हैं सीधे कट ऑफ पर कि क्या रहा है कट ऑफ, है ना। तो आप देखेंगे जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है बच्चों, जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, यहां पर हम लोग पूरी एक चीज देखते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो है 214, है ना। ये कितना है भैया? 214 है। वो किसका? जनरल कैटेगरी का 214। फिर इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात की जाए तो 75, है ना। भूतपूर्व सैनिकों की बात की जाए तो 100। फिर इसके बाद होमगार्ड का कोई मतलब नहीं था। महिला श्रेणी की बात की जाए तो 203, यानी कि 203 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है फीमेल की, और मेल की है आपकी 214, है ना। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की 187 कट ऑफ गई है, जबकि महिलाओं की बात की जाए तो 180 कट ऑफ गई है। तो 180 है आपकी फीमेल की, 187 है आपकी किसकी, है ना, मेल की। फिर ओबीसी की बात की जाए तो 198 इसकी कट ऑफ गई, 198.99। और यही फीमेल की देखा जाए तो 189 नंबर कट ऑफ गई है। फिर इसके अनुसूचित जाति की देखी जाए तो 178 कट ऑफ है, और इधर 169 फीमेल की बात की जाए। और एसटी की बात की जाए तो 146, और यहां पे 136। मैंने आपसे कहा था कि एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल इन सबकी कट ऑफ में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप लोग 2-2, 5-5 नंबर का डिफरेंस लेके चल रहे थे। ये देखिए 214, और ये देखिए 146, ये देखिए 178, कितना ज्यादा गैप दिया गया है। तो कितने विद्यार्थी इसमें सिलेक्ट हो चुके हैं, कितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, फटाफट से बताइए कितने नंबर थे आपके, है ना। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इससे बेहतर न्यूज अब आपको जीवन में मिल नहीं सकती है ना। और काफी खुशी का माहौल हो गया होगा आपका। अब देखो यहां पे लिखा गया है ना, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते तो मेरिट के आधार पर अतिरिक्त डीवी और पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि इसमें जितना भी कट ऑफ गया है, यदि कट ऑफ जब जितने भी लोगों को डीवी और पीएचडी के लिए यानी बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, यदि उतने विद्यार्थी पास नहीं होते तो ये कट ऑफ रिवाइज भी हो सकती है, यानी और भी लोगों को बुलाया जा सकता है ना। अगर नहीं होते तो मेरिट के आधार पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों को डीवी और पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। उपरोक्त अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा में शारीरिक मानक परीक्षा की कार्यवाही दिसंबर में शुरू हो जाएगी, यानी कि आपका जो फिजिकल है ना, और जो डीवी है वो आपका दिसंबर में शुरू हो जाएगा। दिसंबर के तृतीय सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए स्थान, तिथि, समय की विस्तृत जानकारी आपको दे दी जाएगी, है ना। और जो डीवी होगा वो आपका जनवरी में होगा, यानी कि नहीं कुछ ऐसे लिखा शारीरिक परीक्षा, है ना। तो यहां पे लिखा है जो डीवी होगा वो दिसंबर में होगा, और इसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी जो होगा वो आपको जनवरी 2025 के तृतीय सप्ताह में आयोजित किया जाएगा, है ना। फिर इसके बाद कुछ नहीं, अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि किस व्यक्ति को कितने नंबर मिले हैं, किस अभ्यर्थी के नंबर कितने हैं, तो आपकी मार्कशीट भी जारी की जाएगी। लेकिन यह मार्कशीट आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, यानी जब सबका सिलेक्शन हो जाएगा, डीवी पीएचडी हो जाएगा, तब इसके बाद सभी विद्यार्थियों की यहां पर मार्कशीट भी जारी की जाएगी। फिर इसके बाद इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई। फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि होती है तो बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा, तो फिर कौन होगा? चलो कोई बात नहीं, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है, बाकी सबके लिए ये वेबसाइट देखते रहे, है ना। और आ गया वो दिन, तो जल्दी जल्दी बताइए कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अभी हम आएंगे लाइव, और लाइव के साथ देखेंगे, है ना, आपका रोल नंबर डाल के कि कौन हुआ है पास, है ना। जितने विद्यार्थी हमारे यहां से पास हुए हैं वो फटाफट से लिखें, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया, है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।